आप सभी लोग का फिर से स्वागत है एमएस वर्ड की एक नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से व्यू मेनू के बारे में समझेंगे कि व्यू मेनू क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले व्यू मेनू के बारे में समझते हैं कि व्यू होता है क्या है। व्यू का मतलब होता है देखना। ठीक है, आप यानी देखने का काम कर सकते हैं। जो भी आप इस सेटिंग किया हुआ है आपने, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले सारे ग्रुप के बारे में समझते हैं। देखिए, व्यू है, ओपन करने सबको आता ही है। विंडो बटन प्लस आर, विंडो यहाँ पे टाइप करिए विनवर्ड और इंटर कर दीजिए, आपकी स्क्रीन सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो है डॉक्यूमेंट व्यू, शो और हाइड, जूम, विंडो, मैक्रोस। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मैं आपको कुछ एडवांस वीडियो भी लेके आऊंगा आने वाले समय में। क्योंकि अभी इसमें क्या है, अभी आपका जो है ना, ये बेसिक चीजें थी, जो बेसिक आपकी क्लासेज खत्म हो गई हैं। अब आपको मिलेंगे, आप एमएस वर्ड की जो भी एडवांस की क्लासेज मिलेगी, वो एडवांस की क्लासेज में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर इसके पहले हमारे देखिए सारे मेनू कंप्लीट हो चुके हैं। होम कंप्लीट, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सारे हमारे कंप्लीट हो चुका है। और आपने नहीं देखा है तो आप सारे वीडियो को जाके देख लीजिए, जिससे आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, व्यू मेनू में हम बात करते हैं। तो व्यू मेनू में देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा ये पेज है, ये हमारे स्क्रीन के सामने जो पेज दिखाई दे रहा है, इन पेज का यूज क्या है। ठीक है, इन पेज को हम किस व्यू में देखना चाहते हैं। तो हमारा देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं कि हमारा जो पेज होता है वो हमेशा क्या होता है, एक प्रिंट आउट के रूप में होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम जब भी एमएस वर्ड में जब कोई टाइप करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, उसका प्रिंट आउट निकालना होता है। यानी जब तक हम बिना प्रिंट आउट के लिए तो कोई काम ही नहीं करते हैं, हमें प्रिंट आउट निकालना होता है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू में ही रखते हैं। या अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो आप ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग प्रिंट आउट व्यू में लेकर कुछ मैटर टाइप करते हैं। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इक्वल RAND ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बंद इंटर। देखिए आपके सामने हो गया ये आपका कुछ टेक्स्ट टाइप हो गया। ये प्रैक्टिस के लिए एमएस वर्ड का डिफॉल्ट होता है ये। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, पेज ऑलरेडी प्रिंट लेआउट व्यू में है। मैं इसको ड्राफ्ट में करके देखता हूँ। देखिए ये हमारा जो है ये ड्राफ्ट के रूप में आ गया। इस तरीके से हम लोग ड्राफ्ट के रूप में चेक करके देख सकते हैं। केवल देखिए ध्यान दीजिए, केवल व्यू का मतलब होता है देखना। इस मेनू में केवल हम अपनी सेटिंग को ही देख सकते हैं, आप किस रूप में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे क्या है, आप ड्राफ्ट में तो डॉक्यूमेंट बना लिया, आप यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहते हैं फिर से टाइप कर लीजिए और यहाँ पे बनाते रहिए इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हमें अब प्रिंट आउट निकालना है, तो हमें जब प्रिंट आउट निकालना होगा तो हमें किस रूप में करना होगा, प्रिंट लेआउट व्यू में। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम प्रिंट आउट लेआउट व्यू में करेंगे। ये देखिए ये हमारा पेज जो है ये प्रिंट लेआउट व्यू में हो गया। हम अब आसानी से प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट, ड्राफ्ट में करिए, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट देखिए, प्रिंट का हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन ही नहीं हुआ। देखिए फिर से करिए, ड्राफ्ट में हम हैं। देखिए लेकिन जैसे मैं प्रिंट आउट में करूंगा, यहाँ पे करूंगा, प्रिंट आउट में जाता हूँ। देखिए हमारा स्क्रीन सामने तुरंत ओपन हो गया ना आपका, इस तरीके से। एक चीज और होता है, ड्राफ्ट में करने के बाद किसी किसी में प्रिंट आउट हो भी जाता है, लेकिन नॉट इशू, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमेशा ये देखिए दोनों आपका, दोनों में अंतर क्या है कि आप ड्राफ्ट में क्या कर सकते हैं, केवल आप लिखने का काम कर सकते हैं, एक सुरक्षित एक नॉर्मल जो पेज है उसके रूप में बनाने का काम कर सकते हैं। और अगर आपको उसको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट लेआउट में कर लीजिए। फुल स्क्रीन रीडिंग है, इसको पूरी स्क्रीन पर रीडिंग करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो फुल स्क्रीन पे क्लिक करिए। आपका देखिए पेज आपका जो होगा ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अब इसको बंद करना है, बंद करने के आपके पास दो तरीके हैं, कीबोर्ड से भी बंद कर सकते हैं, माउस से भी बंद कर सकते हैं। माउस से बंद करना है तो आप देखिए यहाँ पे राइट साइड में क्लोज के बटन पे जैसे प्रेस करेंगे बंद हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फुल स्क्रीन करके, अब क्या करना है, स्केप कीबोर्ड से स्केप बटन का जो सबसे ऊपर की सबसे पहली बटन ESC को प्रेस किया आपने, देखिए बंद हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो है वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या है, ये इंटरनेट, जब आप कोई इंटरनेट पे जब कोई फाइल ओपन करते हैं तो क्या होता है, इंटरनेट के रूप में आप ओपन होती है ना फाइल, उस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे क्लिक किया तो आपका ये इंटरनेट के रूप में फाइल हमारी ओपन होना स्टार्ट हो गई।
ठीक है। तो देखिए हमारी क्या है, इंटरनेट की तरह से ओपन होना स्टार्ट हो गया, तो इस तरीके से आप इंटरनेट की तरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो भी पेज है प्रिंट लेआउट में होना चाहिए। इस तरीके से हमने प्रिंट लेआउट में सेट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे ग्रुप में, शो और हाइड में। शो और हाइड में देखिए क्या होता है, हम किसी सेटिंग को शो कर सकते हैं, किसी भी सेटिंग को हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, हमें चेक मार्क का यूज करना है। ऑलरेडी देखिए हमारा क्या है, रूलर। तो आप जैसे आपको रूलर क्या, रूलर आप हमें कमेंट में बताइए रूलर क्या होता है। ठीक है, उसकी पूरी डिफाइन करके हमें बताना, आपको कमेंट में हमें रूलर के बारे में बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका केवल, हम डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ आपको, डिफिनेशन आपको बताना है कमेंट में। यहाँ पे देखिए ये जो आपके स्क्रीन के सामने ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर बार। ये कौन सा रूलर है, हॉरिजॉन्टल। इधर आपका देखिए लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर। ये कौन सा रूलर है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर। अब इसको आप शो कराना चाहते हैं, हाइड कराना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास देखिए दो ऑप्शन। एक तो मैंने पहले ही बता दिया था, चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं, हम लोग कमांड के बेस पे ही समझते हैं शो और हाइड का। तो यहाँ पे देखिए रूलर पे क्या है, चेक मार्क ऑलरेडी लगा हुआ। चेक मार्क आपने हटा दिया, आपका देखिए रूलर गायब हो गया। फिर आपने हटाया, आ गया। देखिए इस तरीके से आप इसको शो और हाइड कर सकते हैं। दूसरी चीजें हैं आपका, देखिए ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार में सबसे ऊपर एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है व्यू रूलर का। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका रूलर गायब, क्लिक करते ही रूलर आ गया, क्लिक करते ही गायब, आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है, एक आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज पर आप कर क्या सकते हैं, रो और कॉलम सेट कर सकते हैं एक छोटे छोटे से कॉलम के रूप में। देखिए जैसे मैं ग्रिड लाइन पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे पास ये देखिए रो और कॉलम के रूप में एक छोटे छोटे से क्या बन गए, सेल बन गए। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रिड लाइन। आपने अगर बचपन में पढ़ा होगा ना, ग्राफ बनाया होगा, ग्राफ वही चीजें है आपका। तो यहाँ पे उसी को हम लोग ग्रिड लाइन के रूप में काम करते हैं। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो हम इसी की सहायता से, इसकी मदद से हम लोग बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं, हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, लाना चाहे तो ला सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए मैं इसके यूजेस तो है नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल एक ही चीज में होता है। जैसे मैं डॉक्यूमेंट में ओपन करता हूँ, तभी तो ये हमने तो कोई एक डिजाइन कोई बनाया नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आपका शो करता डॉक्यूमेंट में। तो थंबनेल है तो थंबनेल यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे भी। और इसी में डॉक्यूमेंट मैप में आपका देखिए एरो पे करेंगे, थंबनेल आ गया। थंबनेल का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा एक छोटा सा पेज आपका बनकर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको जो भी पेज लगाना है वो पेज आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कोई एक नया पेज लेकर दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट में गया, ब्लैंक पेज किया, देखिए हमारा क्या हो गया, एक है दूसरा पेज आ गया। पहला पेज, दूसरा पेज, पहला पेज, दूसरा पेज। इस तरीके से और भी कोई पेज लेना चाहते हैं, उस तरीके से हमारा पेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इस चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जूम पे। जूम पे आपको पता ही है, ये आपका जूम है। यहाँ से जूम को क्या कर सकते हैं, मैनुअली आप बढ़ा सकते हैं 200%, 100%, 75%, होल पेज, टेक्स्ट चौड़ाई में, पेज विड्थ में। ठीक है, मेनी पेजेस में परसेंटेज देखिए ये आपका परसेंट का दिखा रहा है कि भाई अभी इस समय कितना परसेंटेज पे है, 83% पे है। 200 पे करेंगे आपका 200 पे हो जाएगा, 100 पे करेंगे 100 पे हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना करना चाहते हैं आप। ठीक है, तो आपको एक चीज और मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे लिख करता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो मिनिमम जूमिंग मैक्सिमम जूमिंग कितना होता है वो आप हमें बताइए। मैंने आपको पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि मिनिमम जूमिंग और मैक्सिमम जूमिंग, तो आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, आपको पता कैसे करना है मिनिमम जूमिंग मैक्सिमम जूमिंग। तो आप देखिए नीचे स्टेटस बार है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। ये माइनस को हम लोग बोलते हैं जूम आउट और प्लस को बोलते हैं जूम इन। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे जब जूम आउट करेंगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, इधर आप करेंगे तो जूम आउट पता चल जाएगा प्लस वाले पे। तो आप ये करके मुझे कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए वन पेज, वन पेज का मतलब क्या है, ये आपका एक पेज के रूप में देखेंगे। तो ऑलरेडी हमारा ये देखिए वन पेज के रूप में क्लिक करते ही दिखाई दे दिया। टू पेज में करेंगे तो अब ये देखिए एक दो, दो पेज हमने बनाया तो दो पेज में देख लीजिए। जैसे दो पेज पे क्लिक किया, देखिए दो पेज में आ गया।
पेज की चौड़ाई के रूप में देखना चाहते हैं पेज विड्थ में, यानी कि एक ही पेज जो होगा इसकी पूरी चौड़ाई कितनी है वो पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा। करके देखिए, देखिए पेज विड्थ पे जैसे मैंने क्लिक किया ये पूरी पेज की चौड़ाई में आपको नीचे दिखा दिया इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पेज में करना है 2 पेज में भी कर लीजिए, यहाँ पे भी टाइप करिए, यहाँ पे कुछ देखना है यहाँ पे भी टाइप कर लीजिए। इसलिए आपका दोनों पेज आपकी स्क्रीन के सामने होगा और थंबनेल में आपका इधर लेफ्ट साइड में भी दिखाएगा। और जितना पेज लेते हैं तो आपका नीचे पेज दिखाई देता है। यहाँ पे जितना पेज लेते जाएंगे 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 वो सारे पेज आपके यहाँ पे लाइन से लाइन आपके बनते हुए चले जाएंगे, आपके नीचे यहाँ पे थंबनेल में दिखते हुए चले जाएंगे। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जूम की चीजें थी, यहाँ पे आप जूम का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं आप आसानी से। चलिए अब बात करते हैं विंडो की। देखिए विंडो में क्या होता है, अब आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जो टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरा टेक्स्ट हमने डिलीट कर दिया। अब विंडो की बात करते हैं। विंडो का मतलब होता है ये आपकी स्क्रीन के सामने एमएस वर्ड की जो ओपन हुई है फाइल, ठीक है, आपका इसी की 2 कॉपी, यानी कि इसी का दूसरा कॉपी बनाना। समझ में आ रही बात आप लोग को? देखिए वो कॉपी पेस्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कॉपी यानी कि सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक विंडो है, अगर आप यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या कंट्रोल एन से करेंगे न्यू, आपका न्यू पेज हो जाता है। तो यहाँ पे नया पेज ही लेंगे, लेकिन वो नया पेज किसका होगा, ये जो आपके पहले करंट में जो ओपन है उसी की दूसरी कॉपी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, एक नया पेज ले लिया। देखिए नया पेज आ गया हमारे सामने, लेकिन हमें क्या है दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ टाइप करता हूँ। जैसे मैं टाइप करता हूँ, सेंटर का नाम टाइप करते हैं अपने जीटेक आईआईटी। इसको थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं। देखिए जूमिंग करके देखते हैं। अभी आपको तो दिखाई तो दे नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा। अब वो हमें देखना है कि हमने जो दूसरा पेज लिया था भाई वो कैसा दिखता है, हो रहा है काम कर रहा है कि नहीं। तो उस कंडीशन हमें यहाँ पे करना है अरेंज ऑल पे। जैसे मैं क्लिक करूंगा दिखाई दे दिया। देखिए आपका दिखाई रहा ना, यहाँ पे पहला और ये दूसरा जो हमने इसके दूसरी कॉपी बनाई थी। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं जो पहले विंडो पे यानी पहले वाले पेज पे जो भी टाइप करूंगा वो दूसरे पेज पर ऑटोमेटिक आपका टाइप होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए जीटेक आईआईटी मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर लिखता हूँ। देखिए नीचे टाइप हो रहा है। ठीक है, एमएस वर्ड में लिखता हूँ, देखिए ऊपर भी टाइप हो रहा है नीचे भी टाइप हो रहा है। यानी कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक डुप्लीकेट विंडो बना सकते हैं, एक डुप्लीकेट उसी की पहले पेज की दूसरी कॉपी बना सकते हैं। और इसी तरीके से ऐसा नहीं एक ही 2 बना, मैं तो 2 बनाए, आप 2, 20, 50, 100 जितना चाहें उतना बना सकते हैं। न्यू विंडो करते जाइए बनाते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, रिमूव स्प्लिट, क्योंकि अरेंज हो रखा है तो ये कह रहा है कि आप इसको स्प्लिट यानी 2 भागों में जो बटा है इसको सिंगल कर लीजिए, रिमूव कर लीजिए। या अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करिए। तो देखिए मैं रिमूव करना चाहता हूँ, जहाँ पे क्लिक करूंगा वहां से देखिए क्लिक किया, वो देखिए पेज को 2 भागों में बांट दिया, रिमूव कर दिया आपका। तो इस तरीके से आप पेज को कर सकते हैं इजीली तरीके से। अब नेक्स्ट क्या है, व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड का मतलब क्या है कि जो हमने विंडो बना रखा था उस सभी विंडो को हम साइड बाय साइड देखना चाहते हैं। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा विंडो, हमारा एक पेज ये हो गया, ये दूसरा पेज ये हो गया आपका। देखिए पेज डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 दिखा रहा है, यानी कि ये आपका साइड बाय साइड में आपका दिखा रहा है। सिक्वेंटियस में क्या होता है, ये आपका स्क्रॉलिंग में दिखा सकता है आपका इस तरीके से। देखिए स्क्रॉलिंग में भी आप कर सकते हैं। इसको आप पहले करना चाहते हैं इसको आप कर सकते हैं, इसको आप ड्रॉ करके इसको ऊपर कर लीजिए, इसको कर लीजिए, लेकिन ये सिक्वेंटियस में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। रीसेट विंडो पोजीशन करते हैं, रीसेट में करेंगे ये पूरा रीसेट हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा। देखिए पहले जैसे आपका था ये पूरा रीसेट हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए स्विच विंडो, स्विच विंडो का मतलब क्या है, देखिए कर्सर हमारा जो है ये पहले पे है आपका, अगर आप स्विच करेंगे तो दूसरे पे आ जाएगा। देखिए स्विच पे किया मैंने, डॉक्यूमेंट 1 पे ऑलरेडी है, डॉक्यूमेंट 2 पे करते हैं, देखिए हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट 2 पे चला गया। तो इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं। फिर देखिए हम चाहते हैं कि हमारा कर्सर जो है पहले वाले पे चला जाए, तो पहले पे क्लिक करेंगे पहले पे आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। अब आपको आई होप आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने सारी चीजें बता दिया। ये देखिए माक्रोस, माक्रोस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
तो माक्रोस के बारे में तो मैं आपको एक एडवांस वीडियो लेकर आऊँगा, जिसको मैं बताऊँगा आपको कि माक्रोस का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे बस हम एक बेसिक चीज़ें बताता हूँ। देखिए, माक्रोस जो होता है ये विजुअल बेसिक पे काम करता है, कमांड पे, ठीक है, जो एक कमांड निर्देश पे काम करता है। तो हम आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताता हूँ माक्रोस में। माक्रोस का मतलब क्या होता है कि किसी डाटा को रिकॉर्ड करना है और उसको हमें बार बार यूज करना चाहते हैं। जब भी हमें यूज करना है उस डाटा को, तो हमें आसानी से यहाँ से रिकॉर्ड करके उसको यूज कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम देखिए क्या करते हैं, माक्रोस पे क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो भी माक्रोस का नाम देना है, नाम दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ जीटेक दे दिया, और कुछ नहीं करना है, ओके कर देंगे। ओके करते ही देखिए ये आपका जो माउस में नीचे एक माउस के कर्सर पे रिकॉर्ड का एक सिंबल आपका जो है ना बन के तैयार है। अब यहाँ पे क्या है, जो भी टाइप करेंगे वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ जीटेक IIT MS वर्ड 2007 कंप्यूटर, जो भी है। अब यहाँ पे मैंने इसको कर लिया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे माक्रोस में आकर स्टॉप कर देना है। ये आपका जो है डाटा हो गया रिकॉर्ड। इसको डिलीट कर दीजिए आप, कोई टेंशन नहीं। अब आपको फिर इसको लाना है तो आपने जो रिकॉर्ड किया था, आपका व्यू माक्रोस में जाइए, देखिए जीटेक का आपका आ गया, वहाँ पे रन करेंगे, देखिए आ गया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इजीली यूज कर सकते हैं जितना चाहे डाटा आपका। अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे अब क्या होगा कि अधिकतर बच्चों के दिमाग में होता है कि सर ये तो हम कॉपी पेस्ट भी कर देते हैं। हाँ कर देते हैं, करेक्ट है, लेकिन कॉपी पेस्ट में एक अंतर है। कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि आपने जो मैटर कॉपी किया था, पेस्ट किया था, अगर आपने विंडो बंद कर दिया तो आपका क्या होगा कि आप उसको दोबारा फिर उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं विंडो बंद कर दिया, ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, विंडो बंद कर देता हूँ इसको। अब मैं फिर ओपन करूंगा, देखिए ओपन हो रहा है, हमने ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए फिर माक्रोस में जाते हैं, यहाँ पे व्यू में जाएंगे, माक्रोस करेंगे, व्यू माक्रोस करेंगे। आपका यहाँ पे देखिए आता रहता